नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के अंत में आपके पास कुछ नहीं बचता? क्या आप भी सोचते हैं, पैसे कभी मेरे पास टिकते ही नहीं? तो आज की ये कहानी आपकी पूरी फाइनेंशियल सोच बदल देगी, क्योंकि आज हम सीखेंगे दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे असरदार किताब से, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के वो नियम जिनसे आम आदमी भी अमीर बन सकता है। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकद की कहानी के बारे में, जो हमें आर्थिक और धन प्रबंधन के सरल लेकिन प्रभावशाली सिद्धांत सिखाती है। तो ये 10 रूल्स आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। पार्ट 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। दुनिया की सबसे मशहूर किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कहती है, सबसे पहले खुद को पैसे दो। अरकद कभी गरीब था, लेकिन उसने कुछ साधारण नियमों का पालन करके अपनी गरीबी को दूर किया और बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। उसने हमें सिखाया कि कमाई का कम से कम 10% हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, और जो बचा है उसी में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। खुद को पहले भुगतान करें का मतलब है कि अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत या निवेश के लिए सबसे पहले अलग कर दें, बिल या खर्चों से पहले। इससे आपकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होती है और भविष्य के लक्ष्य पूरे होते हैं। एग्जाम्पल, नौकरी वाला इंसान, मान लो आपकी सैलरी है 25,000। अगर आप पहले 2,500 बचा लेते हो और 22,500 से खर्च चलाते हो, तो एक साल में 30,000 की बचत, 5 साल में लाखों की पूंजी, और वही पैसा आगे चलकर आपके लिए पैसा कमाएगा। जो इंसान खुद को पहले पैसे नहीं देता, वो पूरी जिंदगी दूसरों को ही देता रहता है। पार्ट 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखो। खर्चों पर नियंत्रण का मतलब है अपनी आय के अनुसार खर्च करना और अनावश्यक या फालतू खर्चों से बचना। जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। हर खर्च जरूरत नहीं होता। बहुत सारे खर्च सिर्फ शौक, दिखावा और आदत की वजह से होते हैं। अगर आप खर्च को कंट्रोल नहीं करोगे, तो खर्च आपकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगेगा। इस तरह आप बचत और निवेश के लिए ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। खर्चों को नियंत्रित करने के लिए बजट बनाना, खर्चों पर नजर रखना और खर्च सीमा निर्धारित करना महत्वपूर्ण उपाय है। उदाहरण एक, अगर आपकी मासिक आय 40,000 रुपए है, तो एक बजट बनाएं जिसमें किराना, बिजली का बिल, घरेलू खर्च और मनोरंजन के लिए तय सीमा हो। इससे आप अनावश्यक खरीदारी से बचेंगे और पैसे सही दिशा में खर्च होंगे। अगर तुम अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करोगे, तो खर्च तुम्हें कंट्रोल करेगा। पार्ट 3, मेक योर मनी ग्रो। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उस पैसे को काम पर लगाना जरूरी है ताकि वह और पैसा बनाए। यानी आपका पैसा आपके लिए नौकर की तरह काम करे। जो पैसा सिर्फ पड़ा रहता है वो छोटा रहता है, जो निवेश होता है वही बड़ा बनता है। अपने पैसे को बढ़ाने का मतलब है बचत को स्मार्ट निवेश में लगाना, जैसे म्यूचुअल फंड, सिप या एफडी, ताकि चक्रवृद्धि ब्याज से यह तेजी से बढ़े। इससे आपकी संपत्ति समय के साथ कई गुना हो जाती है। उदाहरण, मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये सिप में निवेश करते हैं 12% सालाना रिटर्न पर। 10 साल बाद यह लगभग 10 लाख रुपये हो सकता है बिना अतिरिक्त मेहनत के। असली अमीर वही बनता है जिसका पैसा उसके लिए दिन रात काम करता है। पार्ट 4, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। अपने पैसे को बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप में नियमित निवेश करना। सिप छोटे छोटे रकम को समय समय पर बाजार में निवेश करता है, जिससे निवेश की लागत औसत होती है और मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम किया जाता है। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उसे गलत फैसलों, धोखेबाजी और लालच से बचाना उतना ही ज्यादा जरूरी है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग अक्सर अपनी मेहनत की कमाई गवा देते हैं। उदाहरण, मोहन ने बिना जानकारी दोस्त की बातों में आकर एक डबल पैसा स्कीम में 1 लाख लगा दिए। 3 महीने बाद कंपनी बंद, पैसा गायब, मेहनत की पूरी बचत खत्म। वहीं राम, पैसा लगाने से पहले जानकारी ली, सुरक्षित म्यूचुअल फंड में निवेश किया, पैसा भी सुरक्षित रहा और धीरे धीरे बढ़ता भी रहा। अमीरी वही टिकती है जो समझदारी से बचाई जाती है।
पार्ट 5 ओनर होम। किराए पर रहने से हर महीने आपका पैसा किसी और की जेब में जाता है, लेकिन अपना घर लेने से वही पैसा आपकी अपनी संपत्ति एसेट्स बनता है। यह आपको मानसिक शांति देता है, परिवार को सुरक्षा देता है और भविष्य में बड़ी संपत्ति बन जाता है। किराया खर्च होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट निवेश बन जाती है। अगर घर आपका हो, उदाहरण, एक युवा जोड़े ने 40 लाख का घर लिया, मंथली इंस्टॉलमेंट किराए जितनी रखी, समय के साथ प्रॉपर्टी वैल्यू 80 लाख हो गई और उन्हें अपनी संपत्ति मिली, जबकि किराएदार अभी भी भुगतान कर रहे। जिसका अपना घर होता है उसकी जिंदगी की नींव खुद की होती है। पार्ट 6 सिक्योर योर फ्यूचर। आज कमाया हुआ पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं होता, आपको अपने बुढ़ापे, बीमारी, आपातकाल और परिवार के भविष्य के लिए भी तैयारी करनी होती है। मतलब इमरजेंसी फंड बनाना, इंश्योरेंस लेना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना। समझदार इंसान आज का सुख भी भोगता है और आने वाले कल की सुरक्षा भी करता है। उदाहरण, रवि ने कभी इंश्योरेंस नहीं लिया, अचानक एक बड़ी बीमारी आई, इलाज में सारी बचत खत्म, ऊपर से कर्ज लेना पड़ा। वहीं अमित ने पहले से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, इमरजेंसी फंड बनाया, बीमारी आई लेकिन इलाज आराम से हुआ, पैसा भी सुरक्षित रहा, परिवार पर बोझ नहीं पड़ा। जो अपने भविष्य को आज सुरक्षित करता है उसका कल मजबूर नहीं होता। पार्ट 7 इंक्रीज योर अर्निंग एबिलिटी। सिर्फ बचत और निवेश ही काफी नहीं है, आपको अपनी स्किल्स, नॉलेज और वैल्यू भी लगातार बढ़ानी होती है ताकि आपकी इनकम भी समय के साथ बढ़ती रहे। जो इंसान सीखना छोड़ देता है उसकी कमाई भी एक दिन रुक जाती है। उदाहरण, स्किल अपग्रेड की ताकत। राहुल एक साधारण नौकरी करता था, सैलरी 15,000। उसने रोज 1-2 घंटे नई स्किल सीखी, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर कोर्स। 1 साल में जॉब स्विच किया, आज सैलरी 40,000 प्लस। वही इंसान लेकिन इनकम 3 गुना। वहीं उसका दोस्त बिना नई स्किल सीखे आज भी 15,000 पर ही अटका है। आपकी कमाई उतनी नहीं होती जितना आप चाहते हो, आपकी कमाई उतनी होती है जितनी आपकी काबिलियत होती है। पार्ट 8 सीक वाइज काउंसल। बुद्धिमान सलाह लेने का मतलब है वित्तीय सलाहकारों, मेंटर्स या विशेषज्ञों से परामर्श करना जो जटिल वित्तीय निर्णयों में मार्गदर्शन दें, गलतियों से बचाएं और व्यक्तिगत योजनाएं बनाएं। इससे टैक्स बचत, निवेश रणनीतियां और रिटायरमेंट प्लानिंग बेहतर होती है। हर किसी से सलाह मत लो, सिर्फ उन्हीं लोगों से सीखो जो खुद उस रास्ते पर सफल हो चुके हों। गलत सलाह आपकी सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद कर सकती है। जो खुद डूबा हो वो आपको तैरना नहीं सिखा सकता। उदाहरण, अमन ने अपने दोस्त की बातों में आकर बिना जानकारी एक रिस्की शेयर में पैसे लगा दिए। दोस्त खुद भी नुकसान में था। कुछ समय बाद शेयर गिर गया, अमन की भारी कमाई डूब गई। वहीं रोहित ने पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ली, सही म्यूचुअल फंड में निवेश किया। कुछ साल में पैसा भी सुरक्षित और अच्छा रिटर्न भी मिला। सही सलाह आपको ऊपर उठाती है और गलत सलाह आपको जमीन में गाड़ देती है। पार्ट 9 लक कम्स फ्रॉम एक्शन। अक्सर लोग कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन यह किताब सिखाती है कि किस्मत इंतजार करने वालों के पास नहीं जाती, किस्मत उनके कदम चूमती है जो एक्शन लेते हैं। मौका हर किसी को मिलता है, फायदा वही उठाता है जो बिना डरे कदम बढ़ाता है। भाग्य क्रिया से आता है का मतलब है कि तैयारी और अवसर मिलने पर तुरंत कार्रवाई करना ही सच्ची किस्मत लाता है, न कि इंतजार करना। बिना एक्शन के अवसर व्यर्थ चले जाते हैं, जबकि सक्रियता नई संभावनाएं पैदा करती है। उदाहरण, मोहन ने सोचा पैसे कम हैं, बाद में शुरू करूंगा। साल निकल गया, वही हालत। वहीं रमेश ने थोड़ा सा डर, थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा सा पैसा लगाकर छोटा काम शुरू किया। आज रमेश का बिजनेस चल रहा है, मोहन अब भी सोच ही रहा है। किस्मत उनका साथ देती है जो पहले कदम बढ़ाते हैं। पार्ट 10 रिचनेस इज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन। धन अनुशासन का परिणाम है का मतलब है कि नियमित बचत, बजट पालन
आवेगी खरीदारी से बचना और लगातार निवेश जैसी अनुशासित आदतें ही स्थायी संपत्ति बनाती हैं। किस्मत या प्रतिभा से ज्यादा आत्म-अनुशासन लंबे समय में धन बढ़ाता है। अमीर बनने का असली राज कोई जादू, किस्मत या बड़ा पैसा नहीं। अमीर बनने का राज है रोज रोज की छोटी छोटी आदतें और अनुशासन। हर महीने बचत करना, खर्च कंट्रोल करना, निवेश करना, यही सब मिलकर समय के साथ बड़ी अमीरी बनाते हैं। दौलत एक दिन में नहीं बनती, आदतों से बनती है। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने युवावस्था में सख्त बचत की और आज भी वही घर रहते हैं जो 1958 में खरीदा था। उनकी अनुशासित निवेश आदतों ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर बनाया। अमीरी का जन्म आपकी आदतों से होता है, आपकी आमदनी से नहीं। आज आपने अमीरी के वो 10 राज सीखे हैं जो दुनिया के करोड़पतियों को अलग बनाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आप जानते हो या नहीं। सवाल यह है, क्या आप आज से शुरू करोगे या फिर कल पर टाल दोगे? याद रखो, अमीर सोचता है मैं कर सकता हूं, गरीब सोचता है देखते हैं कभी। अगर आपने आज फैसला कर लिया खुद को पहले पैसे देने का, खर्च कंट्रोल करने का, सीखते रहने का और एक्शन लेने का, तो यकीन मानो 5 साल बाद आज का ये फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। अगर ये वीडियो आपको एक भी कदम आगे बढ़ाता है तो इसे लाइक करो, किसी एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला वीडियो आपकी कमाई, आपकी सोच और आपका भविष्य तीनों बदलने वाला है। थैंक यू।